परमेश्वर की स्तुति हो। स्पष्ट मन वाला मनुष्य। शैतान परमेश्वर के पुत्र की महिमा करता है, उसका सम्मान करता है और उनकी महिमा करता हुए, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु। मरकुस अध्याय 5 7वां वचन। वह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है। इस्राएलियों को भी परमेश्वर की संतान कहा गया है। प्रभु ने कहा, इस्राएल मेरा पुत्र है, मेरा पहलौटा है। निर्गमन 4वां अध्याय 22वां वचन। लेकिन परमेश्वर के सच्चे पुत्र के साथ इस्राएलियों कितने अपमानजनक व्यवहार करते हैं और किस प्रकार से पत्थर फेंकना और मार डालने का प्रयास करना, यह इन इस्राएलियों की हरकत है। जबकि शैतान यीशु को परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहकर उसकी महिमा करता है। शैतान कहता है, मैं तुझसे परमेश्वर की नाम से शपथ लेकर विनती करता हूँ कि मुझे यातना न दे। क्या हमें यह नहीं जानना चाहिए? शैतान कब से मानव जाति को यातनाएं दे रहा है। रात दिन कब्र और पहाड़ों में नग्न और बेघर होकर नगर से बाहर वह आदमी चिल्लाता, चींकता, पत्थरों से खुद को मारता और घायल करता था। वह व्यक्ति कब्रों में रहता था और उसे जंजीरों से भी नहीं बांधा जा सकता था। जब भी उसे जंजीरों और बेड़ियों से बांधा जाता, वह उन्हें तोड़ डालता था। कोई भी उसे काबू में नहीं रख सकता था। मनुष्य शैतान की क्रूरता और निष्ठुरता से पीड़ित है। वह इस अत्याचार पर चिल्ला रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। वह कराह रहा है, फिर भी कोई न्याय नहीं है। यह आवाज अय्यूब की पीड़ा से आती है। शैतान अनेक तरीकों से मानव को यातना देता है, फिर भी वह परमेश्वर के नाम पर यीशु से विनती करता है कि उसे यातना न दी जाए। लूका अध्याय 8 31 वचन में लिखा है कि दुष्टात्माएं यीशु से विनती करती है कि उन्हें उस अथाह गड्ढे में न भेजा जाए जो यातना का स्थान है। लूका अध्याय 16 23 वचन में लिखा है कि जैसे ही मनुष्य मरता है, वह यातना के स्थान में चला जाता है, जहां वह आग की लपटों में व्यथा सहता है। मनुष्य पृथ्वी पर शैतान से कष्ट उठाता है और मृत्यु के बाद भी उसे यातना के स्थल में पीड़ा सहनी पड़ती है। यह मनुष्य की वास्तविक दशा है। शैतान का यीशु से विनती करना, क्या तू हमें परमेश्वर के ठहराए हुए समय से पहले यातना देने आया है? मत्ती अध्याय 8 29 वचन। इसका तात्पर्य है कि एक ठहराया गया समय है जब शैतान को उस अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। तब तक वह पृथ्वी पर मनुष्यों को यातना देता रहेगा। मृत्यु के बाद अथाह गड्ढे में भी शैतान ही मनुष्य को यातना देता है। इसी प्रकार दयनीय स्थिति में वह कार्य करता है। मनुष्य की दशा कितनी दयनीय है, क्या लोग इस स्थिति को समझेंगे? जो व्यक्ति दुष्टात्माओं से पीड़ित था, अब उद्धार पाकर ठीक कपड़े पहने हुए स्पष्ट मन में बैठा है। यह सब लोग साफ साफ देख सकते हैं। वे दुष्टात्माएं सुअरों में चली गई और समुद्र में कूद पड़ी। अब नगर में कोई दुष्टात्मा नहीं बची। वे सुअरों में समाकर समुद्र में चली गई। शैतान की युक्ति क्या थी? शैतान ने सुअरों के मालिकों को वश में किया और उनके माध्यम से यीशु को नगर से बाहर करवा दिया। ऐसा नहीं है कि हम शैतान के युक्तियों से अनजान हैं। वह दुष्टात्मा इतने वर्षों तक एक मनुष्य को पकड़े हुए थी। अब जब वह उसके हाथ से निकल गया, तो वह अन्य लोगों को पकड़ने का तरीका खोज रहा है।
क्योंकि दुष्टात्माएं सुअरों में चली गई और समुद्र में कूद गई। सुअर के मालिक यीशु के विरोध में हो गए और दुष्टात्माओं के पक्ष में पकड़े हो गए। यही शैतान की योजना थी। अगर वे चाहते हैं कि यीशु उस स्थान को छोड़ दे, तो इसका अर्थ है कि वे दुष्टात्मा के पक्ष में हैं। ये 2000 सुअर, अगर एक सुअर की कीमती रुपया 5000 मानी जाए, तो 1 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। यही क्रोध उन्हें यीशु को वहां से भगाने में मजबूर किया। यदि हम यीशु को पाना चाहते हैं, तो हमें इस प्रकार से लाभ को हानि समझना होगा। पौलुस फिलिपियों अध्याय 3 7 से 11 वचन में यही लिखते हैं। यदि हम सुअरों को पाना चाहते हैं, तो हम मसीह को बैठते हैं। यहाँ जब मनुष्य को स्पष्ट और स्थिर मन मिल जाता है, तब सुअर समुद्र में कूदकर मर जाते हैं। जब वह छोटा पुत्र यह निर्णय लेता है कि अब वह सुअरों को नहीं चराएगा, तभी उसे स्पष्ट मन प्राप्त होता है। हमारे प्रभु मत्ती अध्याय 7-6 वचन में कहते हैं कि अपने मोतियों को सुअरों के सामने मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदे और फिर पलटकर तुम्हें फाड़ डाले। मोती एक सद्गुणी स्वभाव का प्रतीक है। ऐसा लिखा है, एक सद्गुणी स्त्री मोतियों से कहीं अधिक मूल्यवान है। सुअर का स्वभाव द्वेषपूर्ण होता है, जबकि मोती का स्वभाव सद्गुणी होता है। सुअर का द्वेषपूर्ण स्वभाव आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक से वंचित कर देगा। अपने जीने के तरीके से पवित्र आत्मा को दुख मत पहुंचाओ। स्मरण रखो, उसने तुम्हें अपना कहा है, मुहर लगाई है और इस बात की वादा दी है कि उद्धार के दिन तुम्हारा छुटकारा होगा। अभिषेक केवल सद्गुणी स्वभाव में होता है। द्वेषपूर्ण स्वभाव में कोई अभिषेक नहीं होता। क्रोध और चिड़चिड़ापन का स्वभाव शैतान का है। क्रोध में आकर पाप मत कर बैठो। सूरज ढलने से पहले ही अपने क्रोध को समाप्त कर दो। शैतान को अपने पर हावी मत होने दो। इफिसियों अध्याय 4 26-27 वचन। पहला शमूएल अध्याय 18 7 और 8वां वचन में लिखा है कि वे नाचते हुए गाए। शाऊल ने अपने हजारों मारे और दाऊद ने अपने 10,000। यह सुनकर शाऊल बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि उसने सूर्यास्त से पहले अपने क्रोध को नहीं बुझाया। अगले दिन परमेश्वर के द्वारा भेजी एक दुष्टात्मा शाऊल पर बलपूर्वक हावी हो गई, जिससे वह अस्थिर और भ्रमित हो गया। क्रोध और चिड़चिड़ापन यह द्वेषपूर्ण स्वभाव है। यह सुअर है। मोती अर्थात सद्गुणी स्वभाव इसका ठीक विपरीत है। अगर हम अपने मन को स्पष्टता लाए, तो सुअर समुद्र में कूदकर मरेंगे। सुअरों को चराने से इनकार करना हमारे मन को स्पष्ट कर देगा और हमें हमारा पिता की ओर ले जाएगी। वह दुष्टात्मा जो सुअरों में समा गई और समुद्र में कूद पड़ी, अब भी उस अथाह कुंड में नहीं गई है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 में समुद्र को बहुत सी जल राशियां कहा गई है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17-15 वचन में लिखा है कि ये जल राशियां लोग, राष्ट्र और भाषाएं हैं। इसका मतलब है कि शैतान अब भी लोगों, भीड़ों, राष्ट्रों और भाषाओं में कार्यरत है। आपको समझना है कि इस संसार के राज्य शैतान के हाथ में है। 7वें स्वर्गदूत ने जब अपनी तुरही फूंकी, तो आकाश में तेज आवाजें होने लगी। वे कह रही थी, अब जगत का राज्य हमारे प्रभु का है और उसके मसीह का ही। अब वह सुशासन युग युगों तक करेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11-15वां वचन। यही है
हजारों वर्षों का शासन। हम इसी की प्रतीक्षा करते हैं। आओ हम सुअरों से सावधान रहे। आओ हम अपने क्षेत्र से सुअरों से शुद्ध करें। आओ हम सुअरों को चराने की आदत को छोड़े और एक स्पष्ट मन के साथ अपने पिता की ओर लौट चले। आओ हम उस द्वेषपूर्ण स्वभाव को त्यागे जो सुअर जैसा है। द्वेषपूर्ण स्वभाव हमारे अभिषेक को नष्ट कर देगा। द्वेषपूर्ण स्वभाव दुष्टात्मा को हमारे अंदर स्थान देगा और हमें प्रभु से अलग कर देगा। आओ हम समझदार बने, सावधान बने, स्पष्ट मन प्राप्त करें। द्वेष में बालक बने, लेकिन समझ में परिपक्व रहे और सब समझ से परे परमेश्वर की शांति मसीह यीशु के द्वारा हमारे हृदय और मनों की पहरेदारी करे, उसमें राज्य और वास करे। आमीन।